हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम 7, 8 और 10 जुलाई के दिन हुआ था आईसीएआर टेक्नीशियन का। और आप लोग अभी भी कटअप को लेके असमंजस में फंसे हुए हैं। तो दोस्तों, आप लोगों की कटअप क्या जाएगी और आपकी रिजल्ट आखिर कब तक आएगी, और यह जो रिजल्ट आएगी तो क्या यह सीबीटी 2 के लिए आएगी या फिर डीवी के लिए आएगी, तो यह भी आपको हम बताएंगे। और यह रिजल्ट कब तक आ सकती है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने पिछले वीडियो में ही बोला था, यह इससे 2-3 वीडियो मैंने बनाया है आईसीएआर पर, कि आप लोगों का आंसर की आ चुका है और उसमें आप लोगों ने देख भी लिया होगा और आप लोगों ने मिलान भी कर लिया होगा और आप लोगों की कट ऑफ क्या जा सकती है, ये सब के बारे में हमने आपको बताया था। और मैंने उस वक्त बताया था कि अगर कोई व्यक्ति का 45 प्लस है तो वो घबराए नहीं। क्यों नहीं घबराए? क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स थोड़ी आपको हम बता रहे हैं, रॉ मार्क्स बता रहे हैं, रॉ मार्क्स बता रहे हैं। और इसके बाद नॉर्मलाइजेशन भी तो होगा आपका। जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपकी मार्क्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। जब इंक्रीज होगा तो नंबर तो बढ़ेगा। और कुछ कंडीशन ऐसा भी होगा, कुछ कंडीशन में क्या होगा कि आपका मार्क्स जो है डिक्रीज भी होगा। ठीक है। जब डिक्रीज होगा, ये कब होगा और ये कब होगा, इंक्रीज कब होगा मार्क्स, तो एक बात याद रखिएगा। जब आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तो एक चीज आप याद रखिएगा, अगर शिफ्ट हार्ड होगा तो क्या होगा, अगर शिफ्ट हार्ड हुआ तो आपके मार्क्स जो होंगे वो बढ़ जाएंगे, यानी इंक्रीज होंगे। और आपके मार्क्स जो होंगे वो डिक्रीज होंगे। कब? इजी शिफ्ट पकड़ाया तब। ठीक है। लेकिन दोस्तों, एक चीज आप याद रखिएगा मेरी बातों को, आपका जो रिजल्ट आने वाला है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स पे ही आएगा। और आपको मालूम होगा कुछ शिफ्ट हार्ड थे, जो हार्ड शिफ्ट होगा ना उसमें आपका 15 से 20 नंबर तक बढ़ेगा, यानी नंबर इंक्रीज करेगा आपका। ये आप ध्यान में रखिएगा। और जो इजी शिफ्ट पकड़ाया होगा, शिफ्ट अगर इजी पकड़ाया होगा तो याद रखिएगा आपका -1 to 3 मार्क्स पॉजिटिव में ये आपका हो सकता है, या तो इंक्रीज भी करेगा या तो फिर 1 मार्क या 2 मार्क्स तक आपका डिक्रीज भी करेगा। ये बात आप ध्यान में रखें, ये कोई झूठ नहीं बता रहे हैं, ये ऐसा कंडीशन ही है। अगर शिफ्ट इजी पकड़ाता है तो कहीं ना कहीं कंडीशन ऐसा भी हो जाता है उत्पन्न कि आपका मार्क्स निगेटिव में चला जाता होगा। जैसे कि आपने रेलवे में देखा, जिससे रेलवे में आपने ग्रुप डी और एनटीपीसी में देखा। अब एनटीपीसी या ग्रुप डी में परसेंटाइल होता है, लेकिन पहले नॉर्मलाइजेशन होता था। अब बाद में भी परसेंटाइल को भी हटाकर फिर नॉर्मलाइजेशन पर ही लोग आ गए थे, है ना। तो यह चीज़ से आपको घबराना नहीं है कि नंबर बढ़ेगा कि घटेगा, लेकिन आप ये मान कर चलिए कि सेफ जोन में तो है, क्योंकि कैंडिडेट तो 30 to 40% के ही अप्रोक्स में आए थे एग्जाम देने। और आपको भी पता होगा कि अगर कैंडिडेट कम है, अगर कैंडिडेट कम है तो उसमें क्या होगा कि कट ऑफ जो है कम जाने की संभावना है। ये आप समझ लीजिए, इसी पर आपको विश्वास करना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगा है, जो हम अपने दोस्त लोग से पूछे हैं जिनका भी हाल ही में एक का सिलेक्शन हुआ एसएससी एस, तो उन लोगों से बात हुआ है तो उन लोगों का कहना यही है, कैंडिडेट तो पहली बात कम है। जब कैंडिडेट कम रहेगा तो कट ऑफ क्या हाई जा सकता है, आप खुद सोच के देखिए। अगर 100-200 लोग अगर नंबर उनका हाई भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका रिजल्ट उससे इफेक्ट हो जाएगा, नहीं। देखिए, आप लोगों को भी मालूम होगा 2634 लोगों को पिछले बार बुलाया गया था। 802 पद था। कितना पद था? 802 पद था।
जब 802 पद था तो आप लोगों को 3 गुना अप्रोक्स मान लेते हैं, क्योंकि ये तो सीट बढ़ गया है, जब बढ़ गया तो वो 802 हो गया है। 802 हो जाने के कारण हम 3 गुना कैंडिडेट को लिया गया, 2634 लोगों को लिया गया। किस लिए? तो डीवी के लिए लिस्ट में बुलाया गया था 3 गुना। जब आप सोचिए डीवी के लिए इन्होंने 3 गुना लोगों को बुला रहा है, तो क्या अगर सीवीटी 2 होगा तो ये 10 से 15 गुना लोग को नहीं बुलाएंगे? बुलाएंगे ही, क्योंकि फाइट किसके बीच करेंगे? कैंडिडेट जो है फाइट यही 10 गुना लोगों के बीच में करेंगे। कोई 500 लोगों के लिए क्या एग्जाम हॉल बुक कर देगा ये लोग? नहीं ना। तो ये बात आप समझ के चलिए कि जो सीईटी 2 होगा अगर होता है तो ये मान कर चलना है 10 से 15 गुना स्टूडेंट को लिया जाएगा, और 10 से 15 गुना जब स्टूडेंट को लिया जाएगा तो ये मान कर चलेगा ऑटोमेटिक आपका कट ऑफ डिक्रीज हो जाएगा। जिसको जो कहना है वो कहेगा ही, लेकिन जब सीवीटी 2 होगा तो आपका नंबर कम हो जाएगा। और आप सोचिए इससे पहले जो रिजल्ट हुआ था, इससे पहले वाला में जो कट ऑफ गया था, आप सोच लीजिए कट ऑफ उस समय क्या गया था, प्रीवियस कट ऑफ क्या गया था, प्रीवियस आपका जो कट ऑफ गया उसमें आपका जो जनरल का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी का, एसटी का क्या गया? तो आपको भी पता है कि जो कैंडिडेट थे जनरल कैटेगरी का 61 नंबर गया है, 61 पॉइंट समथिंग था, 7 था। ओबीसी का बात करते हैं तो 58 था, एससी का बात करते हैं तो 52 था, एसटी का बात करते हैं तो 49 था, ईडब्ल्यूएस का बात करते हैं तो 57 था। वहीं अगर पीडब्ल्यूडी का बात करते हैं, बीडी का बात करते हैं, तो इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट थे। इन लोग का हाईएस्ट कट ऑफ बीएच वाला का गया था जो 56 नंबर के अप्रोक्स में गया था, ओएच वाला का 36 गया था, एचएच वाले का 43 गया था, और ऑर्थो जो मतलब हड्डी से जो विकलांग है ऑर्थो वाला का 43 गया था, और जो एक्स सर्विसमैन वाला का 36 गया था। तो ये नंबर तो गया है, और ये नंबर गया है कब? आप खुद सोच के देखिए, नॉर्मलाइजेशन के बाद गया है ना। तो आप घबराइए नहीं, हम हमेशा कहे हैं कि आपका जो कट ऑफ जाएगा 45 प्लस जिनका भी नंबर है उस सेफ जोन में है। लेकिन सेफ जोन करने का मतलब ये नहीं कि आपका रिजल्ट हो जाएगा, सेफ जोन में है, आप ये मान कर चलिए कि आपका रिजल्ट होगा। अब हम लोग अगर बात करते हैं कि आखिर रिजल्ट कब आएगी आप लोगों की, रिजल्ट आने की संभावना क्या है, ये जो रिजल्ट आएगी भी तो किस चीज का रिजल्ट होगा? क्या फिर से 2634 लोगों का ही सिलेक्शन होगा, या 8000 लोगों का सिलेक्शन होगा? 8000 कहने का मतलब ये है कि 802 पद है, ठीक है ना। अगर 10 गुना कैंडिडेट को भी लेते हैं तो आप सोच लीजिए 8000 के अप्रोक्स में हो जाएंगे। तो उस हिसाब से हमको सोचना है, ये नहीं कि खुद के बारे में, क्योंकि जो आईसीएआर है, आईसीएआर ने क्लियर नहीं किया है कि आखिर इन्होंने ये नहीं बोला है कि हम सीबीटी 2 नहीं लेंगे, और इन्होंने यह भी नहीं बोला कि हम डायरेक्ट डीवी के लिए बुलाएंगे, ठीक है। ये दोनों कंडीशन अभी तक ऑन है। ऑन करने का मतलब अभी तक दोनों कुछ ना कुछ हो सकता है। अगर डीवी के लिए आईसीएआर बुलाता है तो 2634 जैसे पिछले बार लोगों को बुलाया गया था वैसे ही बुलाया जाएगा। और अगर सीबीटी 2 होता है तो ये मानकर चलिए आपका 8000 प्लस कैंडिडेट को, हम 10 गुना ही बता रहे हैं आपको, हालांकि ये 15 गुना भी जा सकता है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियली नोटिस नहीं आया है, और हम बता भी नहीं सकते हैं कि ये नोटिस आएगा इसके रिगार्डिंग कि नहीं। जब आएगा तो उस नोटिस को हम आपको बता देंगे कि ये नोटिस आया है आईसीएआर की तरफ से कि आपका सीबीटी 2 होगा अथवा नहीं होगा। ये इसके बारे में कि आपका जो डीवी ही होगा डायरेक्ट, ये सब के बारे में हम आपको बता देंगे जब ऑफिशियली नोटिस आएगा तो। ठीक है दोस्तों, अब आप बात करते हैं कि जो आईसीएआर है ये रिजल्ट कब आखिर दे सकते हैं।
तो आप लोग मान के चलिए जो 7, 8 और 10 जुलाई को जो आप एग्जाम दिए हैं, यहाँ से आपको 2 मंथ, कम से कम 2 मंथ तो लगेगा ही। 1 मंथ तो अब हो जाएगा, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है 2 मंथ, यानी अगस्त लास्ट, ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है। अब जिस प्रकार का सिचुएशन बन रहा है उस हिसाब से हम बता रहे हैं अगस्त लास्ट में आपका रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि वैसा सिचुएशन क्रिएट हो गया है कि फिर से री एग्जाम हुआ है, री एग्जाम हुआ है, उसको फिर कैलकुलेट करना होगा, नॉर्मलाइजेशन में बदलना होगा, उसके बाद भी इसमें देखना होगा कि क्या कैंडिडेट का मार्क्स क्या आ रहा है। क्या कि पिछले बार भी आपको हम बताए थे कि बहुत लोगों का जो मार्क्स है वो 100 में 100 आ गया था, तो जिसके कारण भी रिजल्ट इफेक्टेड हुआ था। तो आयोग इस बार ऐसा कोई गलती नहीं करना चाहता है, इसलिए वो समय ले रहे हैं। और समय ले रहे हैं तो ये एक अच्छा ही है, क्योंकि अगर समय ले रहे हैं तो वो जितना भी कलेक्शन होगा वो आपको करके ही देंगे। उसमें आपको कोई भी तरीके का त्रुटि नहीं दिखाई पड़ेगा कि रिजल्ट में किसी प्रकार का इफेक्टेड हो रहा है, कोई भी स्टूडेंट इफेक्ट हो रहा है। इससे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और आईसीआरईएससी सोच कर ही, समझ कर ही डिसीजन लेंगे कि सीवीटी 2 का रिजल्ट दें या डीवी कर दें। तो इसके कारण भी उनको लेट लग रही है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि अगस्त लास्ट जो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट आ जाना चाहिए।